यादें बच सकती है जागरूकता और देखभाल से। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश शर्मा, वेलनेस कोच। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि क्या वो जागरूकता है, क्या-क्या वो समाधान हो सकता है जिससे हम अपने अल्जाइमर रोग से हमारे दिमाग की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। भूलने की बीमारी की ये जो समस्या बढ़ती जा रही है, इसको कहीं न कहीं हम कंट्रोल में कर सकते हैं, इसका समाधान हम कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अल्जाइमर रोग का फिलहाल कोई पूरी तरह से इलाज तो नहीं बताया जाता। लेकिन कुछ दवाइयाँ, कुछ देखभाल, कुछ जीवन शैली के बदलाव हो सकते हैं जो कहीं न कहीं इनसे आने वाले लक्षण, जो अल्ज़ाइमर रोग से लक्षण आते हैं और इस बीमारी की स्पीड को, इस बीमारी की गति को कहीं न कहीं स्लो करने में, धीमी करने में मदद करती है। ऐसी जीवन शैली, ऐसे कुछ लाइफ़स्टाइल, इसके बारे में हम बात करेंगे, वो क्या समाधान हो सकता है जो हमें अल्ज़ाइमर रोग से बाहर लाने में मदद करता है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे, एक-एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला जो समाधान है माय डियर फ्रेंड्स, वो है दवाइयों के माध्यम से इलाज। कुछ ऐसी दवाइयाँ आती है माय डियर फ्रेंड जो हमारे ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। उन दवाइयों का हम सेवन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स कि बिना डॉक्टर की सलाह से किसी भी तरह की कोई दवाई हमने नहीं लेनी है। डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे पहला और प्रमुख इलाज इसका बताया जाता है। दूसरा जो समाधान है माय डियर फ्रेंड्स, वो है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। स्वस्थ जीवन शैली में सबसे पहला काम हम सभी को जो करना है वो है मानसिक व्यायाम करना। फिजिकल एक्सरसाइज की हमने हमेशा बात सुनी है, लेकिन मानसिक एक्सरसाइज भी एक काम है जो हम कर सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए। कुछ पजल्स गेम हो सकती है, उसको आप खेल सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज, आप ग्रुप एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जो मेंटल एक्टिविटी के लिए जरूरी है। कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। ऐसे कुछ अगर दिमागी कसरत अगर हम करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए। इसको हम कर सकते हैं स्वस्थ जीवन शैली में। दूसरा हम काम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है फिजिकल एक्टिविटी। व्यायाम हम कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, टहल सकते हैं, योग कर सकते हैं। ये कुछ फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं, ये भी हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जो काम हम सभी को करना है माय डियर फ्रेंड, वो है संतुलित और पौष्टिक आहार लेना। फल और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच जो फूड है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। स्वस्थ खाना ये भी हमारे ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, तो हम स्वस्थ जीवन शैली में ये भी एक हिस्सा बना सकते हैं अपनी लाइफ़ का कि दिमाग के लिए स्वस्थ खाना हम खाएँ, दिमाग की सेहत के लिए। नींद प्रॉपर लेनी है, पूरी नींद लेनी है, नींद का भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य से बहुत बड़ा जुड़ाव है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर अच्छी नींद आपको लेनी है, ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन शैली का ये भी हिस्सा बनाना है, इसका भी हम सभी को ध्यान रखना है। तीसरा जो काम हम सभी को करना है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन करना है। स्ट्रेस भी हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत घातक माना जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस करता है, नेगेटिव हार्मोन क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कहीं न कहीं ब्रेन को, इवन पूरी बॉडी को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, उसके लिए आप योग, ध्यान, संगीत, कुछ भी आप ऐसी मन पसंदीदा एक्टिविटी जो आप चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं, उसको आप कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस आपको कम से कम हो और स्ट्रेस मैनेजमेंट आप करो। कुछ थेरेपी है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे सीएसटी, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन थेरेपी। ये कुछ ऐसी ग्रुप ग्रुप एक्टिविटी है जो हमारे माइंड को एक्टिवेट करने के लिए, मेंटल हेल्थ को एक्टिवेट करने के लिए की जाती है। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में जो एक और सॉल्यूशन है माय डियर फ्रेंड्स, वो है परिवार और देखभाल। ऐसे लोग जो इस बीमारी से कहीं न कहीं ग्रसित है, एज़ ए फैमिली उन सभी को सपोर्ट करना, उनको प्यार देना, उनके लिए एक पॉज़िटिव माहौल देना, एक सकारात्मक माहौल देना हम सभी का दायित्व है। एक ऐसी दिनचर्या, एक ऐसा माहौल उन सभी को प्रोवाइड हो ताकि वो सेफ फ़ील करें और उनको वो सुरक्षित फ़ील करें। ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हैं माय डियर फ्रेंड्स जो हम अपना सकते हैं, अल्ज़ाइमर रोग से बाहर हम आ सकते हैं इन सॉल्यूशंस के साथ। जीवन शैली को अपनाकर, कुछ मेडिकल सहायता के साथ हम इस बीमारी को जो है वो निजात हम पा सकते हैं। कहीं न कहीं इस बीमारी से हम सब लड़ सकते हैं। आज के एपिसोड में हम इतना ही जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स। कल फिर मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ, उसके कारणों के साथ, उसके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक आप सब अपना विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।